हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कल पर। आज हम जानेंगे सर्कल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स सर्कल के होते हैं। ये जो टॉपिक है ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना, पूरी वीडियो देख लेना। आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो ज़्यादातर कहा जाए ये पार्ट्स ऑफ सर्कल जो है ये सारे जो है क्लास 10th के मैथ्स में जो है सारे ये आते हैं और इन पर जो है एमसीक्यू भी पूछा जाता है और डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो आपने ये सही से समझने हैं। तो सबसे पहले पार्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एग्जांपल, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी है मैंने। सबसे पहले आता है ये जो बात करेंगे हम यहाँ पर, जो भी पॉइंट होगा आपका वो सर्कल के रिलेटेड ही होगा। मगर पार्ट सारे जो हैं सर्कल के ही हैं, सर्कल के अंदर बाहर जो भी आएगा सर्कल के ही जो है ये पार्ट्स हैं सारे। सबसे पहले सेंटर, सेंटर जो होता है बीच में होता है। यहाँ पर ओ लिखा है मैंने, ओ इज द सेंटर, ओ यहाँ पर सेंटर है। अब डिस्क्रिप्शन, अ पॉइंट इन अ प्लेन, ये जो एक पॉइंट होता है एक प्लेन में, प्लेन मीन्स फ्लैट शेप में एक पॉइंट होता है, फ्रॉम विच, जिससे ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जितने भी पॉइंट होते हैं सर्कल पर, आर इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर डिस्टेंस के होते हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो बराबर डिस्टेंस के होते हैं। प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ए सर्कल कैन हैव ओनली वन सेंटर, एक सर्कल का एक ही सेंटर होगा। यहाँ पर ये सेंटर सिर्फ एक होगा किसी भी सर्कल का, यह आपका सेंटर हो गया। अब चलते हैं हम रेडियस पर। रेडियस क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसका एक एंड पॉइंट तो होता है एट द सेंटर, सेंटर पर होता है। जैसे यहाँ पर ये एट द सेंटर एंड अदर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, दूसरा एंड पॉइंट जो होता है सर्कल पर होता है। ये जो है सेंटर से और ये जो है सर्कल पर है। तो ये हो गया आपका रेडियस। रेडियस ओपी जो है यहाँ पर, ओपी आपकी जो है इज अ रेडियस, ओपी इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब प्रॉपर्टीज, द रेडियस इज ऑलवेज हाफ द डायमीटर, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। अब नीचे पढ़ेंगे डायमीटर क्या होता है फिर समझाऊंगा। द रेडियस इज ऑलवेज, द रेडियस इज ऑलवेज हाफ द डायमीटर, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। ए सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, अब ये जो रेडियस है एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर मतलब बहुत सारे जो होते हैं रेडियस हो सकते हैं, बहुत सारे रेडियस इसके हो सकते हैं। अगर ऐसे मैं ड्रा करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ये एक रेडियस दिया है, ऐसे 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 बहुत सारे रेडियस इसके हो सकते हैं। इस बहुत सारे रेडियस हम इसके जो है ड्रा कर सकते हैं। अब चलते हैं डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी कॉर्ड जो होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर से पास होती है, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस अगर डबल कर दिया जाए तो हमारा डायमीटर बनेगा। अगर डायमीटर को हाफ कर दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। वही यहाँ पर बोला था, द रेडियस इज ऑलवेज हाफ द डायमीटर, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो डबल अगर रेडियस कर दिया जाए तो हमें डायमीटर मिलता है। ए और बी जो है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, इज अ डायमीटर। अब प्रॉपर्टीज, अ डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस, डायमीटर जो होता है जितना हमारा रेडियस होता है, रेडियस को अगर डबल कर दोगे, रेडियस की लेंथ जो होगी अगर उसको डबल कर दोगे तो आपको जो है डायमीटर एक सर्कल का मिल जाएगा। इट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, और ये हमेशा सेंटर से पास होता है। चाहे ऐसे दो आप, चाहे ऐसे हो, ये भी आपका डायमीटर है, चाहे ऐसे दो, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर आप बना सकते हो यहाँ पर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये जो डायमीटर आपकी है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। ये 10th में पूछा गया है क्वेश्चन काफ़ी बार। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, वो है डायमीटर आपकी। ए बी यहाँ पर है, अगर इसको मैं लिखता हूँ पी क्यू, ये आपका डायमीटर। अगर इसको आधा कर दें यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये ओ सेंटर है, अगर ओ ए बोलूँ वो क्या आ गया, वो डायमीटर नहीं आएगा, वो आपका रेडियस आएगा। ओ बी बोलूँ रेडियस, ओ पी रेडियस, ओ क्यू रेडियस आएगा आपका। नेक्स्ट अब चलते हैं सर्कुम्फ्रेंस। क्या सर्कुम्फ्रेंस, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ये जो सर्कुम्फ्रेंस होता है ये होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इसकी लेंथ जो होती है इसको बोलते हैं हम सर्कुम्फ्रेंस। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुम्फ्रेंस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो भी पॉइंट सर्कुम्फ्रेंस पर होगा यहाँ से यहाँ से, वो सेंटर से जो है इक्वी डिस्टेंस पर होगा। यहाँ से लो, यहाँ से हो, जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उतना यहाँ से यहाँ, उतना ही ऐसे बराबर डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस होगा सेंटर से, जो भी पॉइंट जो है इस सर्कम्फ्रेंस पे होगा, सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पर होगा। तो आपको समझ आ गई होगी आपको।
टॉपिक ये जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर क्लास में लगेगा। अगर आप एक ही बार ये सारा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट उठाओ, जो करना है इसको नोट करके रखो, आपको जो है पूरा पार्ट जो है समझ आ जाएगी, पूरे पार्ट्स जो है सर्कल के समझ आएंगे, एक सर्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक ही बार आप सही से देखोगे। अब नेक्स्ट जो होती है हमारी कॉर्ड। कॉर्ड है यहाँ पर, कॉर्ड होती है अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। एक कॉर्ड जो होती है एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड जो होते हैं, एंड पॉइंट जो होते हैं सर्कल पर होते हैं, जैसे ये, जैसे ये। अब अभी हमने देखा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो है वो है डायमीटर। तो अब कॉर्ड जो हो सकती है यहाँ से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब पी क्यू जो है यहाँ पर, पी क्यू इज अ कॉर्ड, यहाँ पर पी क्यू जो है कॉर्ड है, ये अब ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं। अ कॉर्ड कैन बी ऑफ एनी लेंथ। ये कॉर्ड जो है किसी लेंथ की भी हो सकती है। इट मे आर मे नॉट पास थ्रू द सर्कल, ये सर्कल से पास, सेंटर से पास भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ पर ये सेंटर से पास नहीं होती है। अब सेंटर से कौन सी पास हुई, अभी हमने देखा डायमीटर, ये एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ये सेंटर से ही पास हुई है। तो ये कॉर्ड जो है ये सेंटर से भी पास हो सकती है और सेंटर से नहीं भी पास हो सकती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो अभी हमने ऊपर देखा, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता ही डायमीटर है। तो आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ पार्ट जो हमने पढ़े इनको बिल्कुल नोट कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्क। आर्क जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कोई भी दो पॉइंट हो उनके बीच में जो पार्ट होता है सर्कल का, उसको हम आर्क बोलते हैं। अब यहाँ पर पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ आर्क बन रहा है ऐसे, पी क्यू आर। तो यहाँ पर लिखा है पी क्यू आर इज एन आर्क, ये आर्क आपका बनेगा। ये मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ये भी किसी लेंथ का भी हो सकता है, ये भी पार्ट सर्कल का ही है आर्क। द बिगर और लॉन्गर हो सकता है आर्क इज कॉल्ड द मेजर आर्क। अगर बिगर या लॉन्गर हो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मेजर आर्क बोलेंगे। अगर हमारा स्मॉलर हो तो उसको माइनर आर्क बोलेंगे। एंड द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेगमेंट। यहाँ पर आ गया आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स। एक ऐसी कॉर्ड लाइन जो होती है जो सर्कल को डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, इनटू टू पार्ट्स, कॉल्ड सेगमेंट, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कॉर्ड है हमारी पी आर, तो इसने जो है सर्कल को कैसे डिवाइड किया है, ऊपर वाला हिस्सा ये वाला जो शेड मैंने किया ये वाला, और नीचे वाला हिस्सा ये वाला। अब ये जो इस कॉर्ड ने इसको डिवाइड किया, ये ऊपर वाला जो आपका आ गया माइनर सेगमेंट आ गया, ये जो आ गया माइनर सेगमेंट आ गया, और ये नीचे वाला जो आ गया मेजर सेगमेंट आ गया आपका। एक कॉर्ड के ऊपर अगर छोटा हिस्सा बचा हो, पार्ट बचा हो, तो उसको बोलेंगे माइनर। अगर नीचे नीचे यहाँ पर ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। पी क्यू आर इज द माइनर सेगमेंट। यहाँ पर पी क्यू आर अगर देखोगे ये माइनर सेगमेंट है, बहुत कम जो है यहाँ पर एरिया कवर हुआ है। और ये जो पी आर एस पी अगर देखोगे ये नीचे वाला, ये मेजर सेगमेंट होगा। आर एस पी जो है इज द मेजर सेगमेंट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। तो ये होता है सेगमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, द रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। आर्क आ गया ये, और दो रेडियाई के बीच में और आर्क के बीच में जो एरिया आता है, रीजन आता है, एरिया आता है, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। जैसे यहाँ से रेडियाई क्या है, रेडियस क्या है, रेडियाई जो होता है रेडियस का प्लूरल होता है। तो यहाँ से ओ ए एक आपका आ गया रेडियस, ओ बी दूसरा रेडियस आ गया इनके, और यहाँ पर एक आर्क आ गया, ये आर्क हो गया। इनके बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। ये आ गया आपका सेक्टर, और ये वाला भी सेक्टर आया, ये आ गया माइनर सेक्टर आपका, ओ ए बी माइनर सेक्टर आ गया आपका। और ये जो बाकी बचा है हमारा, ये यहाँ से ये इतना सारा पोर्शन, ये मेजर सेक्टर कहा जाएगा। ये मेजर सेक्टर आएगा आपका, और ये वाला जो है माइनर सेक्टर आएगा, क्योंकि ये छोटा। दो रेडियाई के बीच में ये भी आ रहा है और दो रेडियाई के बीच में ये वाला एरिया भी आ रहा है, ये वाला रीजन भी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, और ये बोलेंगे माइनर सेक्टर। द स्मॉलर सेक्टर इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। जो स्मॉलर सेक्टर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। एंड द बिगर सेक्टर इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, और जो बिगर सेक्टर होता है हम उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी क्या मैंने बोला। तो आप नेक्स्ट देखते हैं सेमी सर्कल। ये तो आपको पता होगा,
सेमी का मतलब होता है, सेमी सर्कल का मतलब होता है सेमी, हाफ अ सर्कल, आधा सर्कल जो होता है इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू सेमी सर्कल। जो डायमीटर सर्कल का होता है दो हिस्सों में एक सर्कल को डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं डॉटेड लाइन से ड्रा करूं, या आपको मान लो सारा पूरा सर्कल है, जब हमने यहाँ से रेडियस डायमीटर ड्रा किया तो इसने जो है इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये आ गया आपका सेमी सर्कल। एक बार फिर से बोलता हूँ, ये जो पार्ट्स ऑफ अ सर्कल में समझा रहा हूँ इनको आप सही से देखना, वीडियो स्किप किए बगैर आप इनको पढ़ना, इनको नोट करना, तो आपको आगे ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये पूरे मैंने लिखे हैं, जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा कुछ मैंने लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ इसमें लिख दिया है। तो अब हम दो चीज़ें इसमें रह जाती हैं, वो मैं अलग से आपको समझाऊंगा। दो पार्ट जो है सर्कल के और मैं बता देता हूँ। सेकेंड एक होता है टेंजेंट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल है यहाँ पर सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये जो लाइन है इसने जो है इंटरसेक्ट किया है सर्कल को दो पॉइंट्स पर, और ये पास हुई है सर्कल से, आर पार हुई है, यहाँ से पास हो गई, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड। कार्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ द सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम सेकेंड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर पी और क्यू को इसने इंटरसेक्ट करके पास हुई है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड। मगर ये पास हुई है, ऐसे आर पार हुई है, तो इसको सेकेंड बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल एक ऐसी लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटती है। यहाँ मान लो जहाँ पर ये मिली ये पॉइंट, अब ये जो होगा सेकेंड आपकी ये लाइन हो गई, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये लाइन आपकी सेकेंड हो गई, और ये जो है लाइन, ये लाइन आ गई आपकी, ये आ गई आपकी टेंजेंट। इसने जो है, इस लाइन ने जो है सर्कल को जो है एक ही पॉइंट पर काटा है, तो इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। ये टॉपिक जो है 10th में ज़्यादा आता है सर्कल चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है 10th का, उसमें जो है ये ज़्यादा आता है। तो ये 8th वालों के लिए भी है, 9th वालों के लिए, 10th 11th 12th वालों के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप ना करना। तो ये पूरा आप जो है देख लेना, तो और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,